आज मैं आपको श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि सुदामा लंबे समय तक गरीब क्यों बने रहे। तो ये पौराणिक कथाएं बताती हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा बड़े अच्छे दोस्त थे और दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे। जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, शादीपन गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय पर उस गुरुकुल के पास में ही एक बुढ़िया, बेचारी गरीब बुढ़िया, एक कुटिया बनाकर रहती थी। भिक्षा मांग कर लेकर आती थी, उसी से अपना गुजारा किया करती थी। एक बार ऐसा समय आया कि बुढ़िया को कई दिन तक भिक्षा नहीं मिली, घर में भोजन नहीं बना, कुछ खाने को नहीं मिला। 3-4 दिन के बाद जब बुढ़िया के रोज के प्रयास के बाद एक दिन 2 मुट्ठी चने उसे भुने हुए मिलते हैं। कुटिया में आते आते देर हो जाती है। अब उसने सोचा, थकी हारी बेचारी, कि मैं ये चने अब नहीं खाऊंगी, पहले नहाना पड़ेगा, फिर भोग लगाऊंगी, फिर चने खाऊंगी। ये मैं सुबह उठकर ही भगवान को भोग लगा कर अपना पेट भरूंगी। वह बेचारी भूखी ही सो गई। अब रात को 2 चोर आए और बुढ़िया के कुटिया में घुस गए। बुढ़िया सो रही थी। अब उन्होंने इधर उधर देखा, उस बेचारी गरीब की कुटिया में क्या मिलता। अब जब उनको कुछ भी ना मिला तो उनकी नजर जो चने थे, उनकी एक पोटली थी, वो बुढ़िया ने कहीं बांधी हुई थी उस अपनी कुटिया में, उस पर पड़ गई। अब वो उस पोटली को लेकर निकल ही रहे थे कि बुढ़िया की आंखें खुल गई। अब बुढ़िया ने शोर मचाया, चोर 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 करने लगी। तो वे भाग गए और आसपास से लोग आए, वे पीछे लगे तो वह गुरुकुल में चकमा देकर गुरुकुल में घुस गए, क्योंकि गुरुकुल पास में ही था। अब जब गुरु माता को ये भान हुआ कि कोई दरवाजे से अंदर आया, तो वह अपनी कुटिया से निकलकर बाहर आंगन की तरफ आई। अब जो गुरु माँ को देखकर वह चोर भागे और उनके हाथ से वो पोटली आंगन में ही निकल गई, छूट गई। अब सुबह के समय तब गुरु माता आंगन बुहार रही थी, तो उस समय वो पोटली उन गुरु माँ के हाथ लग गई। उधर बुढ़िया ने जब पोटली नहीं मिली तो उनको जो पोटली लेकर गए थे तो एक श्राप दिया कि जो उन चनों को खाएगा वह हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। अब वह पोटली सुबह गुरु माँ को मिली। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने के लिए वन में जा रहे थे, खाना पकाने के लिए। तो जो पोटली थी चनों की, वह गुरु माँ ने सुदामा को पकड़ा दी। लो बेटा, जब आप लोगों को भूख लगे तो दोनों बांट के खा लेना। अब पोटली जैसे ही हाथ में ली सुदामा ने, तो उसको उन शापित चनों के बारे में सब पता चल गया, क्योंकि सुदामा कोई आम इंसान तो थे नहीं। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे। तो अब सुदामा ने सोचा कि ये सांप मैं अपने ऊपर ही ले लूंगा और इसमें कृष्ण को एक भी चना मैं नहीं दूंगा। तो उसने चुपके चुपके सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि आप क्या खा रहे हो, मुंह चल रहा है कि नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा, ये तो मैं ऐसे ही मुंह चला रहा हूं। फिर चनों की जब आवाज आई तो फिर कृष्ण ने पूछा, अरे तुम फिर कुछ चबा रहे हो? नहीं नहीं, पत्तों की आवाज आ रही है। तो ऐसे टाल दिया और उस श्राप को अपने सिर पे ले लिया
और सारे चनों को खा गए। अब सुदामा इसलिए बताते हैं कि उस बुढ़िया के श्राप के वजह से ही इतने लंबे समय तक गरीब रहे। अब श्राप से कौन छुटाए? श्राप से तो भगवान ही छुटा सकते हैं। अब सुदामा की शादी हो गई, बेचारा गरीब है, बच्चे भी हो गए, पेट पालने के लिए घर में खाना भी नहीं है। तो जब उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उस समय एक दिन वो सुदामा को कहती है कि आप जब श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को अपना दोस्त बताते हैं तो उनके पास कुछ लेने के लिए जाते क्यों नहीं? तो फिर सुदामा इस बात पर मान जाते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा पर मांगूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन लेके क्या जाऊं? अब वो पड़ोस से थोड़े से चावल लेके आती है, भुने हुए चावल, और एक फटे से कपड़े में बांध के और सुदामा को पकड़ा देती है। अब सुदामा चल पड़ता है, द्वारिका के पास पहुंचता है, अंदर जाता है, महल तक भी पहुंच जाता है। अब जो पहरेदार थे वे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो? तुम्हारे वस्त्र भी अच्छे नहीं लग रहे, फटे पुराने वस्त्र हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे राजा, तुम्हारे द्वारकाधीश कृष्ण का दोस्त हूं बचपन का। वो उसे देखकर हंसने लगे कि ये भिखारियों जैसे कपड़े वाला श्री कृष्ण को अपना दोस्त बताता है। अब एक को उस पर दया आ गई तो वह जाकर श्री कृष्ण को बताते हैं किसी तरह से एक कोई फटे पुराने हाल में महल के द्वार पे आए हैं और आपको अपना दोस्त बताते हैं। उनका नाम है सुदामा। अब सुदामा जैसे ही मुंह से नाम निकला, श्री कृष्ण नंगे पैरों भाग लिए दरवाजे की तरफ, और वह जब सुदामा को खड़ा हुआ देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते और श्री कृष्ण को गले, और श्री कृष्ण सुदामा को गले से लगा लेते हैं। फिर महल में ले जाते हैं। प्रेम में इतने आंसू बहते हैं कि जब उनके वो पैर धो रहे हैं तो आंसू भी टप टप उनके पैरों को धो रहे हैं। पैर धोए, सुंदर कपड़े पहनाए और सोने चांदी के बर्तनों में उनको भोजन कराया। 2 दिन हो गए। श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है, आप दिखा क्यों नहीं रहे? तो अब सुदामा कहते हैं, बेचारे हिचकते हुए वो पोटली निकालते हैं और श्री कृष्ण के आगे कर देते हैं। अब श्री कृष्ण ने देखा कि उसमें भुने हुए चावल हैं। एक मुट्ठी, कहते हैं ऐसा माना गया है कि एक मुट्ठी लेकर उन्होंने चावल खाए तो 1 लोक का राज्य सुदामा के नाम कर दिया। जब दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरे लोक का राज्य सुदामा के नाम कर दिया। अब तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो रुक्मणी ने आकर हाथ पकड़ लिया कि 1 लोक तो छोड़ दो जिसमें हम भी रहते हैं और आपके भगत भी रहते हैं और प्रजा भी रहती है। तो श्री कृष्ण ने वहां से हाथ वापस कर लिया। सुदामा 2 दिन तक रहे, ना ही तो सुदामा ने कुछ मांगा और ना ही श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वो उनको क्या देना चाहते हैं। आशीर्वाद के साथ साथ उसे क्या दे दिया। अब बेचारा सुदामा वहां से चिंतित मन से चलता है कि अब मेरी पत्नी क्या कहेगी, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, अब मैं जाकर क्या बताऊंगा। इसी चिंता में वह अपने नगर की तरफ चल पड़ते हैं। नगर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी कुटिया थी वहां पर सुंदर महल देखते हैं। महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और द्वार पर आती है और सुदामा को जो है महल के भीतर ले जाती है। तो सुदामा और श्री कृष्ण की ऐसी दोस्ती थी
तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती दिमाग से नहीं, दोस्ती दिल से की जाती है। जैसे सुदामा और कृष्ण ने की, एक दूसरे का छोटा बड़ा बीच में नहीं आया, क्योंकि दोस्ती दिल की थी। तो दोस्ती के बीच में कभी दिमाग को मत आने देना, दोस्ती दिल से करना, वरना दोस्ती करना ही मत। और इससे ये भी पता चलता है कि हमें ये भी पता चलता है कि सुदामा इतने लंबे समय तक गरीब क्यों रहे, उन शापित चनों की वजह से। ओम नमः शिवाय।